घोंसले की भी मरम्मत करनी है। घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका है। चिड़िया, तूने तो बड़े दिन आराम कर लिया, आज तो तुझे भोजन लाना ही होगा। इसी बहाने तुम्हारी सैर भी हो जाएगी। चिड़िया जब भोजन लेने के लिए जाती है तो वहाँ कालू भी आया होता है। कालू, आज तुझे खैर है ना? तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। मैंने जब भी देखा है, या तो तुम सो रहे होते हो या नीलों से लड़ रहे होते हो। चिड़िया, तुम मुझसे पूछ भी रही हो और ऊपर से मेरी मीठी मीठी इज्जत भी कर रही हो। आज मैं भोजन लेने के लिए आ ही गया सही, तुम्हें तो मुझे शाबाश देनी चाहिए। तुम उल्टा मेरी हिस्ट्री ही बताने बैठ गई हो। तो वह है कालू, मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारी रोज की रूटीन ही बताई है। तुम तो मुझे काटने ही लग गए हो। पता नहीं बेचारी नीलो तुम्हारे साथ कैसे गुजारा करती है। अच्छा छोड़ो चिड़िया, चलो आज हम दोनों इकट्ठे भोजन लेने के लिए जाते हैं। हाँ कालू, हम तो ऐसे ही बातें करने बैठ गए। कालू, आज तो नीलो भी बहुत खुश होगी। तुम उसके लिए भोजन जो लेकर जाओगे। क्या बताऊं चिड़िया, मेरी और नीलो की लड़ाई हो गई थी और वो निराश होकर अपने मामा पापा के पास चली गई है। तुम्हें पता है ना, उसके होते हुए मैं भूखा कहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन जब से नीलो गई है, मैं आज ही भोजन लेने के लिए आया हूँ और कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भोजन कहाँ से लूं। चल कोई नहीं कालू, चल आओ हम दोनों भोजन ढूंढते हैं। इसी तरह चिड़िया और कालू दोनों भोजन ढूंढकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वाह, आज तो भगवान ने चिड़िया को भेजकर मेरी मदद की, वरना मैं कहाँ ढूंढता फिरता। यार, आज तो कालू के चक्कर में भोजन तो लेकर आ गई मैं, लेकिन लकड़ियां लाना तो भूल ही गई मैं। चलो कल ले आऊंगी। सुबह होते ही चिड़िया फिर भोजन और लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ी। यार, क्या मुसीबत है, आज फिर मुझे भोजन लेने के लिए जाना पड़ेगा। नीलो कितनी अच्छी थी ना, मैंने ऐसे ही उससे झगड़ा कर लिया। मुफ्त में बैठ के खाता तो रहता था ना मैं। भाई, मुझसे तो नहीं होता इतना स्यापा। चल कालू, किसी पक्षी को ही चूना लगा चल के, तू बस इन कामों में ही माहिर है। कालू जब बाहर जाता है तो उसे कबूतर नजर आता है। यार कबूतर, क्या करते हो सारा दिन? तुम तो अपनी शक्ल दिखा के भी राजी नहीं हो। यार, क्या करना है, पता तो है तुझे। सारा दिन भोजन लाओ और फिर काम पर जाओ। सारा दिन काम कर कर के मेरी तो हड्डियां ही दुखने लगती हैं। तो तुम छोड़ दो ना भोजन लाना। यार, अब खाना नहीं खाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? और तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूं मैं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती है और तुम आराम से बैठकर खाते हो। हाँ कबूतर, मुझे याद आया, तुम छोड़ो इन बातों को। सेठ चील ने घोषणा करवाई है कि आज सारे पक्षी अपना अपना भोजन उनके पास जमा करवाएंगे और सारे पक्षियों से भोजन लेने के लिए मुझे कहा है। मैं अभी 2-4 पक्षियों का भोजन इकट्ठा करके देकर आया हूँ, तो तुम भी कृपया करके अपना भोजन मुझे दे दो। कालू, ये सेठ चील को क्या दूरा पड़ता है, हर 2 माह बाद भोजन इकट्ठा करने के लिए कह देते हैं। यार नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पास वाले जंगल में सैलाब आ गया है, तो सेठ चील ने दूसरे जंगल के पक्षियों की मदद के लिए ये सब करने को कहा है। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम ऐसा करो कि मेरे साथ घर चलो और मेरे घर में जितना भी भोजन है तुम ले जाओ। बेचारे पक्षी भूखे होंगे। कालू कबूतर से सारा भोजन लेकर घर चला जाता है और खूब मजे से खाने लगता है। मैंने कबूतर को कैसे उल्लू बनाया है। कबूतर से मैंने सारा भोजन हथिया लिया,
कितना स्मार्ट हूँ ना मैं, बेचारा कबूतर। दूसरी तरफ चिड़िया कालू के बारे में सोच रही होती है। आज सारा दिन मैंने कालू को नहीं देखा, पता नहीं आज कहाँ भोजन लेने के लिए गया होगा। चल उसके घर चलती हूँ मैं, उसका पता तो करके आऊं, आखिर नीलो का पति जो ठहरा। चिड़िया जब कालू के घर जाती है तो कालू अपने घर में बहुत मस्त होकर खाना खा रहा होता है। अरे कालू, तू तो आज भोजन लेने के लिए भी नहीं आया, फिर ये भोजन कहाँ से लिया है? कहीं तूने ये भोजन किसी पक्षी का चोरी तो नहीं किया? चिड़िया, यार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कभी तो मेरे मुंह पर मेरी झूठी तारीफ ही कर लिया करो। वही, जो बंदा जिस तरह का होगा उसके बारे में वैसा ही कहूंगी ना। अच्छा, तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? ओ शोखे, तेरी तरह इतनी जालिम नहीं हूँ मैं। तू मेरी सहेली का पति जो ठहरा, वरना तेरे जैसे को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। मैं इसलिए आई थी कि कहीं तुम भूखे ही ना सो जाओ। अच्छा, जाओ अब। मैं रहा तुम्हारा एहसान लेने से। मेरे पास बहुत ज्यादा भोजन है और तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं। तुमने सबका ख्याल रखने का ठेका लिया हुआ है ना, कि किसने खाना खाया है और किसने नहीं। जाओ यहाँ से। ओ भगवान, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। तौबा बेचारी नीलो, अच्छा हुआ कि वो अपने मामा पापा के पास चली गई, वरना तुम जैसे मूर्ख के साथ वो कैसे गुजारा करती। लेकिन कालू, ये तो मैं पता लगवा कर ही रहूंगी कि तुमने ये भोजन कहाँ से लिया है। इतने मेहनती तो हो नहीं तुम कि एक ही दिन में इतना ज्यादा भोजन इकट्ठा कर लिया है तुमने। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और घर वापस आती है तो कबूतर चिड़िया के आने का इंतजार कर रहा होता है। चिड़िया, ये क्या? तुमने भोजन कालू को नहीं दिया क्या? तुमने तो अपने घर में ही सारा भोजन इकट्ठा करके रखा हुआ है। वैसे तो तुम सबका बड़ा ख्याल रखती हो। कबूतर, तुम क्या कह रहे हो? मैं भला कालू को क्यों देने लगी भोजन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कबूतर जब चिड़िया को सारी बात बताता है तो चिड़िया कालू के पास भोजन वाली सारी बात समझ जाती है। ओ मेरे भोले भैया, कालू ने तुझे उल्लू बनाया है। दूसरे जंगल में कोई सैलाब नहीं आया, बंदा आसपास से तो पूछ लेता है ना। और तुम्हें कालू की मकारियों का कोई पता नहीं। मैं कालू के घर गई थी और वो घर बैठकर बड़े मजे से भोजन खा रहा था। क्या? मैं इस कालू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी इतनी मेहनत से बनाया हुआ सारा भोजन हथिया लिया है। अब मैं उसको बताऊंगा कि कबूतर क्या चीज है। कबूतर और चिड़िया कालू को पकड़ने के लिए प्लान करते हैं। तो थोड़े समय बाद चिड़िया फिर कालू के घर जाती है। कालू भैया, मुझे क्षमा दे दो। मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात की। तुम तो बहुत बुद्धिमान पक्षी हो। बस मैं ना डॉक्टर तोताराम की बातों में आ गई थी। उन्होंने ही मुझे भेजा था कि जाओ कालू का पता करके आओ कि कालू क्या कर रहा है। हाँ, अब आई ना तुम लाइन पर। भला मुझसे ज्यादा स्मार्ट पक्षी कौन हो सकता है इस जंगल में? हाँ कालू, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ कालू, बातों बातों में मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गई थी कि सेठ चील ने प्लान किया है कि वो सारे पक्षियों को भूत बंगला लेकर जा रहे हैं। तो इसके बारे में पक्षियों से कुछ बात करनी थी, तो कृपया करके तुम भी आ जाना। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और घर वापस आती है तो कबूतर चिड़िया के आने का इंतजार कर रहा होता है। हाँ चिड़िया, तुमने तो इतनी देर लगा दी, बात बनी क्या? कबूतर, बस अब हम सेठ चील के पास चलते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं, इससे पहले कि कालू वहाँ चला जाए।
कबूतर और चिड़िया उनको सारी बात बता देते हैं। थोड़े समय बाद जब कालू सेठ चील के पास आता है तो वहाँ चिड़िया और कबूतर भी होते हैं। तुम्हारा भूत तो मैं अभी बनवाता हूँ सेठ चील से। तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम ही हमें उल्लू बना सकते हो? सेठ चील, इस मूर्ख को अच्छी सजा दीजिए। इसने बड़ी होशियारी से मेरा जमा किया हुआ सारा भोजन हथिया लिया है। सेठ चील कालू को जेल में डाल देते हैं। इस तरह कबूतर ने चिड़िया के साथ मिलकर अपना बदला ले लिया था। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम खुद और मेहनत से करना चाहिए, ना कि कालू की तरह किसी को उल्लू बनाकर। वरना क्या पता कालू से भी बुरा हमारा हाल हो।